साथियों, आप सभी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग ऐसे कुछ महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में चर्चा करेंगे जो जनवरी 2023 में विभिन्न वजहों से चर्चा में बने थे और ये सारे स्थल भारत से संबंधित हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश क्यों चर्चा में था। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने हिमाचल प्रदेश में सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना के लिए निवेश को मंजूरी प्रदान कर दी। तो यहाँ हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि जो सुन्नी बांध है ये किस नदी पर, तो सुन्नी बांध ध्यान रखिएगा सतलुज नदी पर स्थित है, सतलुज नदी पर स्थित है। आगे बात करते हैं लद्दाख की। तो भारतीय सेना ने सियाचिन क्षेत्र में अपनी पहली महिला अधिकारी को तैनात किया है जिनका नाम है कर्नल गीता राणा। नाम याद रखिएगा, कर्नल गीता राणा। आगे बात करते हैं बिहार की। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने नालंदा में 1200 साल पुराने दो दानात्मक वार्तानुष्ठित जो है वोटिव लघु स्तूपों की जो है खोज की है। आगे देखते हैं, आगे देखें तो असम में वर्ष 2022 में एक भी गैंडे का शिकार नहीं हुआ। तो एक सींग वाले गैंडे जो हैं आपके सर्वाधिक कहाँ मिलते हैं, वो असम में मिलते हैं। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर के जेलियान ग्रोंग समुदाय, तो ध्यान रखिएगा जेलियान ग्रोंग समुदाय कहाँ पाया जाता है, मणिपुर में। इन्होंने अपने पारंपरिक गान नगाई उत्सव मनाया। नगाई उत्सव कहाँ का है, मणिपुर का। और कौन सी जनजाति मनाती है, तो जेलियान ग्रोंग समुदाय। इसके अतिरिक्त जो दूसरा यहाँ पे चर्चा की वजह थी वो ये थी कि केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री जो कि वर्तमान में अमित शाह जी हैं ने मोइरांग में कुछ विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल 3 वजहों से चर्चा में था। पहला, पश्चिम बंगाल ने गंगा सागर मेले को राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग की है। तो गंगा सागर मेला कहाँ का है, पश्चिम बंगाल की। दूसरा, भरतपुर क्षेत्र में किए गए उत्खनन में बौद्ध मठ परिसर की खोज हुई है। तीसरा, जलवायु परिवर्तन प्रेरित वायु लवणता के कारण जातर देउल मंदिर की बाहरी दीवार जो है धीरे धीरे क्षीण हो रही है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है जातर देउल मंदिर कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में कहाँ, तो पश्चिम बंगाल के जो दक्षिण 24 परगना जिला है, इस यहाँ पर मोनी नदी के तट पर स्थित है, मोनी नदी के तट पर स्थित है। और इसका निर्माण राजा जयचंद्र ने 975 ईस्वी में, राजा जयचंद्र ने 975 ईस्वी में कराया था। और यह भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। और इस मंदिर की शैली क्या है, ये राष्ट्रीय स्मारक घोषित मंदिर है। ये इस मंदिर की शैली क्या है, तो ये कलिंग शैली में निर्मित है। कलिंग शैली जो है नागर वास्तुकला शैली का ही एक उपशैली है। आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं झारखंड के बारे में। तो झारखंड क्यों चर्चा में रहा, देखिए झारखंड सरकार ने जैन समुदाय के एक पवित्र स्थल जिसे श्रमवेद शिखर जी कहते हैं को पर्यटन स्थल घोषित कर दिया, जिसका जैन समुदाय के द्वारा काफ़ी विरोध किया गया और बाद में इस निर्णय को वापस लेना पड़ा। तो देखिए जो संवेद शिखर है, संवेद शिखर यानी ये जो है यहाँ पे पारसनाथ पर्वत है जिसे पार्श्वनाथ पर्वत भी कहते हैं, यहाँ पर यह स्थित है। और ये कहाँ पर है, गिरिडीह जिला में, छोटा नागपुर पठार पर ये पार्श्वनाथ पर्वत है या पारसनाथ पर्वत, यहीं पे संवेद शिखर है। और ये जैन तीर्थ है और जैनों के लिए महत्वपूर्ण इसलिए कि जो 24 जैन तीर्थंकर हुए हैं, उन 24 जैन तीर्थंकरों में से 20 जैन तीर्थंकर जो हैं उन्होंने यहाँ पे मोक्ष प्राप्त की है। और जो 23वें जैन तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ ने भी जो निर्वाण प्राप्त किया वो यहीं पे प्राप्त किया था। इस वजह से ये काफ़ी जैन धर्म के लिए काफ़ी पवित्र स्थान है, या जैन समुदाय के लिए काफ़ी पवित्र स्थान है। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश क्यों चर्चा में रहा है, तो देखिए भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को, किसको, वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग प्रमाण के साथ ईट राइट स्टेशन के रूप में सम्मानित किया है। दूसरा, प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में। आगे चलते हैं, आगे हम लोग बात कर लेते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। तो देखिए ये क्यों चर्चा में रहा है, तो उच्चतम न्यायालय की एक समिति ने अंडमान में पॉम ऑयल की बागवानी को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता पर सवाल उठाया है। दूसरा, केंद्र सरकार ने ग्रेट निकोबार द्वीप में अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की है। इस परियोजना के 41,000 करोड़ रुपए के निवेश से पूरे होने की संभावना है। तो ध्यान रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो ग्रेट निकोबार में। आगे चलते हैं, अगला है केरल के बारे में बात करें तो केरल क्यों चर्चा में रहा है, तो 3 वजहों से। पहला, व्हाइट टफेड रॉयल तितली को
केरल के कालियाड़ में देखा गया है पहला। दूसरा, कोल्लम जिला जो है ये भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया। तो ध्यान रखिएगा, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा है? कोल्लम जिला। कहाँ पे है? केरल में। तीसरा, वायनाड जिला, केरल का वायनाड जिला सभी जनजाति लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। तो ये तीनों के तीनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण हैं आपके लिए। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं गुजरात के बारे में। तो गुजरात को देखें तो गुजरात के कच्छ जिले के जूना खटिया गांव में हुए उत्खनन में समाधानों की कतारें मिली हैं। प्राप्त अवशेष 3200 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व काल के हैं। ये पूर्व नगरीय हड़प्पा काल के अवशेष हैं। दूसरा, महाराष्ट्र के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र में एक अलग प्रकार का पठार खोजा गया। देखिए, महाराष्ट्र के ठाणे जिले में, ये जो दक्षिणी पश्चिम घाट वाला इलाका है, यहाँ पे ठाणे जिला है। ठाणे जिले के मंजरे गांव में दुर्लभ कम ऊंचाई वाले बेसाल्ट पठार की खोज की गई। ध्यान रखिए, बेसाल्ट पठार है ये। अब गोवा के बारे में देखें तो गोवा क्या है? देश के पहले पर्पल फेस्ट का उद्घाटन गोवा में किया गया। यह फेस्ट देश भर के दिव्यांग लोगों को एक साथ लाता है। ध्यान रखिएगा, देश का पहला पर्पल फेस्ट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? गोवा में। आगे कर्नाटक की बात कर लेते हैं। तो कर्नाटक क्यों चर्चा में रहा है? प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में बंजारा जनजाति, तो बंजारा जनजाति कहाँ की है? कर्नाटक की, के लोगों को हक्कू पत्र मतलब मालिकाना अधिकार पत्र जो है वो वितरित किए। तो ध्यान रखिएगा, बंजारा जनजाति कहाँ संबंधित है? तो ये आपका कर्नाटका से संबंधित है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।